समुद्र के किनारे खड़ा एक ऐसा मंदिर जिसे 17 बार गिराया गया, लेकिन हर बार वो फिर खड़ा हुआ जैसे उसे मिटाना नामुमकिन हो। यह है सोमनाथ टेम्पल, जहां इतिहास और आस्था साथ खड़े नजर आते हैं। यहाँ सिर्फ पूजा नहीं होती, बल्कि सदियों की लड़ाइयों की गूंज सुनाई देती है। एक रात समुद्र की लहरें तेज थीं और हवा में अजीब बेचैनी थी। दूर से घोड़ों की आवाज आ रही थी, जैसे खतरा पास आ रहा हो। साल 1025 महमूद गजनवी अपनी सेना के साथ यहाँ पहुंच चुका था। उसकी नजर सिर्फ धन पर नहीं, बल्कि इस आस्था को तोड़ने पर थी। मंदिर के अंदर हजारों भक्त पूजा में लीन थे, अनजान आने वाले तूफान से। अचानक हमला हुआ, तलवारें टकराईं और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। मंदिर के द्वार तोड़े गए और सैनिक अंदर घुस आए। पत्थर टूटने लगे और मंदिर धीरे धीरे ढहने लगा। अंदर का खजाना लूटा गया और सब कुछ बिखर गया। कुछ ही समय में भव्य मंदिर खंडहर में बदल चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। आस्था अब भी जिंदा थी। कुछ समय बाद राजा भीमदेव ने इसे फिर से बनाने का संकल्प लिया। राजाओं और भक्तों ने मिलकर मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू किया। हर पत्थर के साथ विश्वास फिर से मजबूत होता गया और कुछ ही समय में मंदिर फिर से पहले जैसा खड़ा हो गया। लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। फिर समय बदला और 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने इस मंदिर पर फिर हमला किया। एक बार फिर मंदिर टूटा, लेकिन फिर से बना। फिर 14वीं और 15वीं सदी में भी कई बार इसे निशाना बनाया गया। हर बार वही कहानी, हमला, विनाश और फिर पुनर्निर्माण। लेकिन सबसे बड़ा हमला आया औरंगजेब के समय में, जब 1706 में उसने इसे पूरी तरह से नष्ट करने का आदेश दिया। अब ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार यह मंदिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन आस्था कभी खत्म नहीं होती। सालों बाद मराठा साम्राज्य के समय इस मंदिर को फिर से बनाने की कोशिश हुई। फिर आया वो समय जब भारत आजाद हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर को फिर से बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये हमारी पहचान है। 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर का उद्घाटन किया और तब से ये मंदिर फिर कभी नहीं टूटा। लेकिन सोमनाथ का रहस्य सिर्फ इसका इतिहास नहीं है। यहाँ एक बाण स्तंभ है जो समुद्र की ओर इशारा करता है। कहा जाता है कि इस सीधी रेखा के सामने दक्षिण ध्रुव तक कोई जमीन नहीं है। सोचिए, हजारों साल पहले बिना आधुनिक तकनीक के इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली? क्या ये सिर्फ विज्ञान था या कुछ और? आज भी जब समुद्र की लहरें इस मंदिर से टकराती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद बोल रहा हो, तुम मुझे जितनी बार गिराओगे मैं उतनी ही बार उठूंगा। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आस्था की वो शक्ति है जिसे कोई भी ताकत कभी खत्म नहीं कर पाई। अब आप बताइए, ये सिर्फ इतिहास है या भगवान शिव का चमत्कार?